तुम्हें बताइए, जवाब दीजिए, क्या हुआ? क्या क्या है ये? आपसे पूछ रहे क्या है ये कहाँ से मिला? कहाँ से आया ये? आपके पॉकेट से। ये उस होटल के रूम की चाबी है, वो जो मैंने क्लाइंट के लिए बुक किया था ना, जो जिसका अमृत मिसयूज कर रहा था। ये उस रूम की चाबी है, ये 301 नंबर। ये अब रो कर रही है, मगर अरे इसे देख के रोने वाली क्या बात है? ओह माय गॉड, नॉट अगेन उर्मी। आप फिर से उसी जोन में जा रही हैं जो अमृत आपके दिमाग में भर के गया है? एक मिनट आपको क्या लग रहा है कि अमृत ने जो बोला है वो सच है? मैं इस रूम का इस्तेमाल करता हूँ, ये लग रहा है आपको? अरे सोचिए जरा, आप दिमाग लगाइए अपना। वो घटिया मक्कार किस्म का आदमी है वो नहीं चाहता दोनों खोज रहा है। हो गया ना, बस वही अपने मकसद में कामयाब हो गया वो। हमारी जिंदगी से चला तो गया वो, लेकिन मेरी जिंदगी में जहर खोल के चला गया वो। कमीना कहीं का, अपने सारे पाप मेरे सर पे लाद के चला गया, लीचड़ आदमी। उर्मी वो हमें भिखारी बनाना चाहता था, याद है आपको? समय सड़क पे लाना चाहता था वो, जानती है ना आप इस बात को भाई? वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, हमारी ग्रह गृहस्थी में आग लगा रहा है, वो ये कर रहा है, वो समझ नहीं है छोटी सी बात को। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, बाय गॉड मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप अमृत की बात पे यकीन कर रही हैं? हम किसी की बात पे यकीन नहीं कर रहे। ये कार्ड आपके पॉकेट से मिला। अरे तो मेरी पॉकेट से निकले तो क्या मतलब? मैं ऐसा घटिया काम करता हूँ? क्या क्या सोच के रही हैं आप? एक बात बता दूं मैं आपको आज एक बात और। अमृत ही है वो जो इस कमरे में घटिया काम करता है। अमृत ही है और कोई नहीं है। और दिवाकर भैया ने मुझे ये बात बताने की कोशिश की थी, याद है आपको? बवाल हो गया था इस बात पे बहुत बड़ा। मैंने भरोसा नहीं किया था उस बात पे। जब अमृत का पर्दाफाश हुआ, जब आपने अमृत का पर्दाफाश किया आपने, तब मैंने रिसर्च की, तब मुझे पता लगा ये सच बात है। अमृत ये रूम का इस्तेमाल करता है गंदे कामों के लिए, वही करता है। और मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि इस बात से मेरी बहन जुड़ी हुई है। अभी पहले वो इतनी परेशान है, कल को उसे पता लगे उसका पति उसको धोखा दे रहा है, तो क्या बीतेगी? कुछ करना बैठे हो फिर। और जैसे ही मुझे पता लगा ना, मैं सीधा होटल गया, मैंने रूम सरेंडर कर दिया, और ये तभी चाबी मेरी जेब में आ गई। आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बात पे? हाँ, आप अभी क्या भी चलिए मेरे साथ, आप अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। मैं ये रोज की चिट्ठी नहीं सह सकता हूँ भाई, ना ही मैं अमृत को उसके घटिया इरादों में कामयाब होने दूंगा, बता रहा हूं मैं आपको। उर्मी, बड़ी मुश्किल से हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हुआ है। मैं कोई गड़बड़ी नहीं चाहता हूँ, ना मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा। क्या तो एक और तरीका, आपकी ये गलतफहमी दूर करने का एक और तरीका मेरे पास। आप मैनेजर से बात कीजिए, आप सीधा मैनेजर से बात कीजिए, मैं फोन लगा रहा हूँ, ठीक है? और आपके मन में जो भी है आप पूछिए उससे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सम्राट जी, नहीं भाई, मैं ये घटिया इल्जाम अपने सर पे लेके नहीं जी सकता हूँ। मैं मर जाऊंगा, बता रहा हूँ। आप बात कीजिए, अभी मैं फोन लगा रहा हूँ, मैनेजर से बात कीजिए आप, ठीक है? डाउट क्लियर कीजिए अपना। मैक्सिमम क्या होगा, हमारे बीच के रिश्ते की बदनामी होगी, बेइज्जती होगी ना, कम से कम आपका बहन तो दूर होगा। मैं लगा रहा हूँ, आप बात कीजिए। ये लग गया फोन मैनेजर का, ये बात कीजिए आप, चलिए। ये लगा दिया मैंने फोन। हेलो हेलो, कीजिए बात कीजिए, पूछिए, अपना डाउट क्लियर कीजिए भैया। आपने मुझ पर डाउट किया ना, बात कीजिए, आप कर लीजिए बात आप। हेलो अरे यार, कहीं उर्मी ने बात कर ली तो।
फोन क्यों काटा आपने? उर्मी, आपने फोन क्यों काटा? बात क्यों नहीं किया आपने मैनेजर से? अरे ऐसे कैसे? आपको बात करनी पड़ेगी मैनेजर से भैया। आपने इतनी घटिया सोच है आपकी, इतनी घटिया बात सोची है मेरे बारे में। मुझे इतना जमीन में गिरा दिया आपने, नीचे धस दिया आपने। और गिरा दीजिए मुझे, और कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा भैया। बात कीजिए, मैं लगा रहा हूँ दोबारा फोन मैनेजर को। आप बात कीजिए, आप, मैं नहीं जानता कुछ। क्यों? मैं किसी से बात नहीं करनी। बहुत डर गए थे सम्राट जी, बहुत डर गए थे। हमारे मन में कैसे कैसे ख्याल आने लगे। I know, उर्मी, I know। पर ऐसे कैसे चलेगा उर्मी, मुझे बताइए आप। आप छोटी छोटी बातों में मुझ पे शक करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? आपने इन दिनों हमारा इतना केयर किया, इतना प्यार दिया कि हम बहुत कमजोर पड़ गए। हमें डर लगने लगा है कि कहीं हमारी खुशियां छिन न जाए। I'm sorry सम्राट जी, I'm really sorry। ऐसा कभी नहीं होगा उर्मी, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा। चिल्लाना मत। ये क्या तरीका है? और यहाँ क्यों आए? अदिति देखो, हम जानते हैं कल तीज का त्योहार है। आप हमारे लिए व्रत रखेंगी तो बाकी सब लोग तो अपने पतियों के साथ व्रत खोलेंगे, पर आपके पति आपके साथ नहीं होंगे। इसलिए देखो, ये आपके लिए तोहफा लाए हैं, इसे हमारा प्यार समझ के रख लो। मैं आपके लिए कोई व्रत नहीं रखूंगी, क्योंकि आप इस लायक नहीं हैं। बहुत गुस्सा आता है मुझे आपका ये नाटक देख के और ये बातें सुन के। हमें माफ कर दो। ऐसे भी तुम्हारे भैया ने देखो कितना मारा है, सजा दे दी हमें, और ऑफिस के काम से ऐसे निकाल दिया, कोई तनख्वाह भी नहीं दी। अरे हमारे पास अठन्नी तक नहीं है। ये जो इलाज भी हमने करवाया ना, ये भी उधार पे करवाया है। अदिति, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? मेरा मतलब है उधार मांग रहे हैं, चुका देंगे, जरूर चुका देंगे। बस आ गए अपनी औकात पे आप? इसलिए आए ना इस तरह से यहाँ पे? भैया के पास से कुछ नहीं मिला तो सोचा चलो अब अदिति से मांगा जाए, उसको बेवकूफ बनाया जाए, है ना? इमोशनल फूल लगती हूँ ना मैं आपको? अदिति कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हम पति पत्नी हैं, सुख दुख में तो पति पत्नी ही काम आते हैं। अरे बस करिए आप, कोई पैसे नहीं है मेरे पास, और अगर होते भी ना तो भी नहीं देती। जैसे आए हैं ना वैसे ही निकल जाइए यहाँ से, क्योंकि अगर भैया को बता दिया ना मैंने तो वापस जाने के लायक नहीं रहेंगे आप। ये अपना घिनौना प्यार लेके जाइए। आप जा रहे हैं या मैं चिल्लाऊं? जा रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं पर तुमसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हो तुम? हिम्मत कैसे की तुमने अदिति के कमरे में चोरी छुपे घुसने की? समझते कहो तुम अपने आप को? है देखो, हम तुमसे कह रहे हैं हमारी बिटिया का पीछा छोड़ो। वैसे भी हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो तुम। देखो, आज के बाद तुम हमारी बिटिया के आसपास भी नजर आए ना तो सम्राट से कह के तुम्हारा ऐसा बुरा हाल करवाएंगे कि सपने में भी जो खिड़की देखोगे ना तो तुम्हारी हड्डियां चरचराएंगी, समझे तुम? कुछ भी कहने से पहले ना जरा अपने आप को देख लीजिए, क्या क्या करतूतें आपने की है ये मैं जानता हूँ। अगर मैंने सम्राट को बता दिया कि आप तांत्रिक के पास गई थी उर्मी भाभी के लिए, और उस तांत्रिक के कहने पर क्या क्या किया है आपने, तो फिर क्या होगा सोचा है? अरे जो बड़ा सा जूड़ा लेके घूमती हो ना, इसी को ना खोल कर घसीट कर लती आएगा तब समझ में आएगी। नहीं बेटा, नहीं, हम तो जो इसलिए कह रहे थे कि सम्राट ना तुम्हें पसंद नहीं करता है। होशियारी नहीं। नहीं, होशियारी नहीं। अरे बेटा, तुम हमारे दुश्मन थोड़ी ना है, हमें गलत मत समझो। तुम्हें पैसों की जरूरत होगी ना? है? चलो, पैसे भी दर दर की ठोकरें खा रहे हो तुम। सारे लोगों का? अच्छा ठीक है, ले लो। घी ना कभी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।
हाँ हाँ चलो ठीक है, अब तुम जाओ और हमें भी जाने दो। चलो जाओ, जाओ, हाँ हाँ जा रहे। ये तो कमाल हो गया अमृत बाबू, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अरे मम्मी जी तो छोटी मछली है, अब जब बड़ी मछली सम्राट मेरे हाथ में आएगा ना, तब मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। और वैसे भी उसकी हर करतूत का सबूत जो है मेरे पास, अब आएगा असली मजा।